हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके आप सभी को बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। जो कि हर एक साल और हर एक बार बार एग्जाम में यही सब क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड होते रहता है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो जो भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहने वाला है और यही सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा अगर कंप्लीट देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपका मैथ का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे तो यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक साल हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आइए, यहाँ पर जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना प्यारे बच्चों जहां पर आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, अंक वगैरह चेंज होगा प्यारे बच्चों लेकिन कंसेप्ट जो है आपका सेम लगाना है, फॉर्मूला क्या रहता है सेम रहता है। तो आपको डरना किस चीज का प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जानते हैं और सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरा जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 5x² माइनस 4x+2 का विविक्तर क्या, विविक्तर जो है ना क्या होगा। तो विविक्तर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, नहीं पता तो विविक्तर का फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है विविक्तर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, तो b² क्या होता है -4ac होता है प्यारे बच्चों। और a का मान देखिए, इससे हमको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a हो गया, ये हमारा इससे गुना करता है हमारा ये b हो गया और ये हमारा c हो गया प्यारे बच्चों। तो इसी पर तो रखना है। b का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों, तो b का मान जो है ना -4 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे -4 एक एक्स हो जाएगा ना, 4 यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 4 दिया गया और a का मान देखिए तो a का मान आपका 5 दिया गया। तो गुना करेंगे 5 और c का मान देखिए तो 2 दिया गया, यानी c का मान 2 रख देंगे। काफी इजी और सरल तरीका से बताएंगे प्यारे बच्चों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बस समझना होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 4 को हम लोग जब 2 बार माइनस से गुना करेंगे, -4 और -4 गुना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि +4 हो जाएगा। तो +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16। तो डायरेक्ट हम लोग 16 लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिएगा 5 चौके 20, 20 दूनी क्या होता है 40 होता है, 40 हम लोग कर दीजिए। अब देखिए जब 16 में से आपको 40 रुपया ले ही लेगा, यानी 40 दुकानदार यहाँ से बकाया रहेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा ना। जब 16 रुपया आपके पास है, 40 रुपया क्या हो रहा है आपका सामान का हो रहा है, तो क्या है दुकानदार वाला ही क्या आपका माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस में 24 रुपया हो जाएगा। यानी समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। -24 देखिए तो -24 कहां पर दिया गया प्यारे बच्चों, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या बी में दिया गया सर, बिल्कुल दिया गया। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो बताएंगे ना जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों, तो 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 4x+3 बराबर 0। तो मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, जब इसका यहाँ पर क्या रखे, जब इसका मान अगर 0 आ जाए ना तो क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होता है समान हो जाएगा। और जब वास्तविक माइनस में अगर आएगा तो वो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसको मूलों का विवेचक सूत्र क्या होता है, विवेचक प्रकृति क्या होता है, तो b² माइनस क्या होता है 4ac होता है। b का मान देखिए आपका e हो गया और a का मान ये और c का मान 3। तो रखिए b का मान कितना है -4 है, तो माइनस का हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, माइनस का 4 रखेंगे। फिर यहाँ पर 4 दिया गया, 4 ए का मान हमारा 2 दिया गया और सी का मान हमारा 3 दिया गया। चलिए देखिए तो 2 बार 4 4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पर करिए 4 चौको 16 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना 24 प्यारे बच्चों। तो 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरह का है, 16 में से 24 जाएगा तो क्या माइनस में आएगा, क्योंकि 16 छोटा है और 24 बड़ा है। तो माइनस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। देखिए तो ये माइनस में 8 है, तो माइनस में आना यानी कि मूल वास्तविक नहीं होना, तो सीधा से ये क्या होगा, मूल जो है वास्तविक क्या होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या जी बाबू। ठीक है, तो देखिए काफी इजी है, कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिएगा
सबसे पहले सभी को हम लोग गुना करेंगे। √3 को हम लोग गुना करेंगे √5 से, तो क्या आ जाएगा 5 तिया के 15, यानी कि रूट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 15 आ जाएगा। तो 15 का कोई वर्गमूल है नहीं है, यानी कि अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालिए, 9 सत्ते क्या होता है 63 होता है प्यारे बच्चों। क्या √63 जो है आपका क्या परिमेय है नहीं है, यानी इसका भी कोई वर्गमूल नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए 8 दूनी 16, क्या 16 का वर्गमूल है, बोलिएगा यस सर 16 का वर्गमूल है 4, तो 4 क्या हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यही तो आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो देखिए तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो क्या √8 गुना √2 परिमेय संख्या बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए 154 का कौन सा अभाज्य गुणनखंड है इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिए यहाँ पर 154 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो 154 का कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाइए। 7 दूनी 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, यानी 7 और 77 बार में लगेगा। अब देखिए फिर कितना से लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, यानी 7 दहाओं को 70 और 11, यानी 11 मरतबे में, 11 से 1 मरतबे में। अब देखिए कहाँ पर 2 7 और 11, देखिए 2 गुना 7 गुना 11, यही तो आपसे पूछा जा रहा है बाबू। देखिए तो 2 गुना 7 गुना 11 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है और इसी तरह का परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोग नहीं बना पाते हैं कि इसको आखिर कैसे बनाएंगे। तो काफी इजी और सरल तरीका से आपको हमारा प्रयास रहता है सरल से सरल आपको तरीका समझाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण 4x² - 3 के x + 1 है, A1 है बराबर में 0 है, तो इसका मूल बराबर हो तो k का मान, यानी कि यहाँ पर k का मान आपसे पूछा गया है कि क्या का मान पूछा गया प्यारे बच्चों, तो k का मान पूछा गया। तो ये भी काफी क्या होता है, यहाँ काफी ये भी सरल तरीका है, ठीक है। सरल तरीका क्या होगा, जब मूल बराबर होगा हमारा तो क्या होगा, यानी कि b² क्या हो जाएगा -4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर a का मान हमारा है, b का मान हमारा, c का मान, चलिए यहाँ पर रखते हैं b का मान कितना दिएगा -3k। तो जब हम लोग एक से गुना करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा -3k हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -3k हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लेंगे, और -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, ठीक है 4, और c का मान भी कितना दिया गया आपका, सी का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों आपका 1 दिया गया है ना, 1 दिया गया है। यहाँ पर 4 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करिए डबल, अगर माइनस माइनस है डबल इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो जब हम लोग -3 को 2 बार गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा बाबू, तो यानी +3 हो जाएगा ना। तो +3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 की स्क्वायर आ जाएगा, -4 को 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब हम लोग स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या होता है भागा में आता है, ठीक है, यानी कि बटा में आता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर k² क्या हो जाएगा, k² बराबर में इधर करेंगे तो 16/9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा बाबू। अब यहाँ पर समझिएगा, जब 9 आ जाएगा तो स्क्वायर का हम लोग इधर करते हैं तो क्या होता है रूट पर चढ़ जाता है, यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा 16√9। क्या 16 का वर्गमूल है तो बिल्कुल है 4, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी कि 4/3। देखिए तो 4 जब रूट में रहता है तो यहाँ पर एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है, प्लस माइनस होता है, यानी कि 4/√3। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में सही है, बिल्कुल सर बिल्कुल डी में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 2 है तो गुणनफल -15 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुपद पूछा गया, तो शून्यंकों का योग, ठीक है, शून्यंकों का योग जो दिया गया है, योग जो दिया गया है अल्फा प्लस यानी कि बीटा बराबर जो दिया गया वो 2 दिया गया है, और शून्यंकों का क्या दिया गया गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, गुणनफल जो दिया गया अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया गया 15 दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया बाबू 15 दिया गया है ना, -15 दिया गया है, ठीक है, -15 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सूत्र पर बैठाते हैं। बहुपद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, पर बहुपद का ही तो पूछा गया, तो वो बहुपद क्या होगा, बहुपद का सूत्र लगाइए। बहुपद का सूत्र क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स प्लस क्या होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए मान रख दीजिए इस पर x² माइनस अल्फा बीटा का मान दिया गया है, कितना दिया गया बाबू 2 दिया गया है ना। तो 2 रखेंगे और 1 से, तो 1 से यहाँ पर कर देंगे प्लस में अल्फा बीटा -15, क्या हो जाएगा -15। अब देखिए जब माइनस प्लस होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x² क्या हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -15। तो देखिए तो यही तो आपसे पूछा गया, देखिए तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कहीं पे, देखिए तो मिल रहा है क्या,
देखिए तो माइनस तो बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्योंकि परीक्षा में ना इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर समझ लेते हैं, अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं ना, तो ये गारंटी के साथ कह सकते हैं ये सब क्वेश्चन में कभी आपको डाउट होगा ही नहीं प्यार बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए काफी इजी तरीका से बता रहे हैं। टेन 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री इंटू कॉस 30 और इंटू कॉट 60 कौशिक 30 का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए कॉस 10 जो होता है वो 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, बताइए तो कितना इसका होता है? 10 30 का मान जो होता है वो कितना होता है? 1/√3 होता है सर, बिल्कुल होता है। अब देखिए तो साइन 30 डिग्री का, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? इसका भी मान 1/2 होता है। और यहाँ पर कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? कौशिक के उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर 30 का यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल 2 हो जाएगा। 2 से 2 देखिए तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√9 आ जाएगा। √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, यानी 1/3 कहाँ पे दिया गया सर? तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी गया 10 7 4 डॉट 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 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद आपसे पूछा गया बाबू। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए तो? हम लोग इसको क्या करते हैं बाबू? तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं ना, ए क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो 10वां पद निकालने के लिए डायरेक्ट इससे एक 9 जो है ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, पर घट जाता है, यानी कि 9 यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो रखना है। ए का मान आपका ये दिया गया, बी और सी दिया गया। ठीक है, और पहला पद माइनस दूसरा पद जो निकालते हैं वो घटता है, डी का मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया बाबू, तो निकालिए तो क्या हो जाएगा? तो ए का मान आपका 10 दिया गया प्लस है, और 9 डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 9 डी हो जाएगा। ठीक है, 9 डी हो जाएगा, ये आपका डी हो का मान होगा, तो 9 डी हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखिएगा डी का मान, यानी कि अंतर कितना है? सर्वांतर कितना? देखिए तो 7 3 10, यानी 3 का अंतर है ना, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर करिए, कितना आ जाएगा? 10 नौतिया 27, यानी गुना में 27 करेंगे, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -27। जब इसको घटाएंगे 10 में से तो क्या आ जाएगा? यानी कि माइनस का 17। देखिए तो माइनस का 17 कहाँ पर दिया गया सर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या? सी में दिया गया बाबू, बिल्कुल दिया गया, यानी सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद जो है ना 47 होगा? कौन सा पद यहाँ पर पूछा गया 47 होगा? तो एन का मान कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? यानी कि एन का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एन का मान? एन का मान कैसे हम लोग निकालेंगे बताइए तो? एन का मान निकालने के लिए नीचे में एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। एन का मान कितना दिया गया? इसका मान जो दिया गया 47 दिया गया, यानी 47 बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर 5, डी का मान कितना दिया गया है? तो 5, कितना का अंतर है? 5 का अंतर है, 5 2 7 7 5 12। ठीक है, यानी कि डी बराबर कितना? 5 का अंतर है, यानी सर्वांतर कितना? 5 का अंतर है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 47 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक है, जब इसको इधर करेंगे बराबर में, तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 होगा ना, 5 होगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा? 5 x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 47 से 2 तो 45 आ जाएगा। 45 से बराबर क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देते हैं हम, आपका कैलकुलेट पूरा। तो 45 जब बराबर में है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए तो 5 45 से यहाँ पर आ जाएगा 45, प्लस क्या आ जाएगा? जब बराबर से इधर हम लोग करेंगे, इधर इधर प्लस में है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 एक साथ 5 एन आ जाएगा। ठीक है, 5 एन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 50 बराबर क्या? 5 एन, यानी 5 से 5 करेंगे तो 15 को 50, 10 बराबर एन, एन बराबर क्या? 10 आ रहा है प्यारे बच्चों। तो कहाँ है 10 वापस? देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी यानी कि से जो ना सर्वांतर श्रेणी क्रम का एनवा पद टी एन, यहाँ पर है टी एन। ठीक है, टी एन बराबर 2n+5, तो T4 का मान निकालना, यानी कि x बराबर यहाँ पर 4 का, यहाँ पर x बराबर क्या रखना? सभी का मान 4 रख देना, जहां जहां x है वहां वाला क्या रख देंगे? 4 का मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं 4 का मान। जैसे कि हमारा दिया गया, क्या क्या दिया गया हमारा? Tn बराबर जो दिया गया है 2n+5 दिया गया है। तो T4 हमको निकालना है बाबू। T4 कैसे निकालेंगे? तो T4 बराबर यहाँ पर 2 गुना 4 + 5, 4 प्लस हम लोग 5 करेंगे जहां जहां
इसका मान हम लोग इस पे रख देंगे, ठीक है, इस पे रख देंगे। ये एक एन का जो मान है वो 4 यहाँ पर है, इसका हम लोग 4 के मान एक्स जहाँ वहाँ वहाँ रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग रखते हैं T4 बराबर क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना होता है 8 + 5, यानी कि T4 बराबर क्या होता है 8 5 कितना होता है प्यारे बच्चों बताइए तो। 8 4 12 और एक 13 यानी कि 13, ठीक है। तो T4 का जो मान निकल कर आ गया 13 निकल कर आ गया, यानी 13 कहाँ पे है सर, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन काफी बहुत इजी है। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए एक ए 20 दिया गया है और ए 10 दिया गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे बताइए तो यानी कि ए 20 जो दिया गया है, यानी कि डी इसको क्या हो जाएगा, यानी कि एक घट जाता है, सभी को पता होगा सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर नहीं एनवा पद निकालने के लिए, ठीक है। तो ये घट जाता है, तो यानी कि ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी हो जाएगा, ये घट जाता है इससे, इससे भी एक घट जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस तरह से आ जाता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस को यहाँ पर गुना करवाएंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 19 डी, माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या माइनस, ठीक है, यानी कि 9 डी हो जाएगा, ठीक है। 9 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ना, ए प्लस 9 डी हो जाएगा, 9 डी माइनस में 9 डी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, तो ए से हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बच गया सिर्फ 19 डी, तो 19 डी माइनस क्या हो जाएगा 9 डी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो यानी कि 10 डी हमारा निकल कर आंसर जाएगा। देखिए तो फाइनली 10 डी कहाँ पे है, तो 10 डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाएगा आपका कि दूसरा पद माइनस पहला पद अगर डी का मान पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डी का मान, यानी कि यहाँ पर अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 4 2 6 6 4 10 यानी 4, तो 10 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 40 से आ जाएगा। तो इस तरह का अगर डी का मान पूछेगा ना, तो अब 40 यहाँ पर आ जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले देखिएगा टॉपर बैच में कैसे जुड़ना है, सब कुछ सिलेबस से चल रहा है प्यारे बच्चों, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, तो सब कुछ लेने के लिए 399 पेमेंट करना होगा। कहाँ पे करना होगा, फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे भी कर सकते हैं 91 22 97 16 01, आपको ऐप पे जोड़ दिया जाएगा, आपको पीडीएफ नोट सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप से खुद से भी परचेस कर सकते हैं, जस्टेबल एजुकेशन JUSTWELL एजुकेशन EDUCATION जाकर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया अनुपात इतना यानी कि 49 81 है, तो इसका समान यानी कि संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, संगत भुजाएं प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर क्षेत्रफल रहेगा तो आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका समरूप त्रिभुज जो है वो क्या रहेगा कम रहेगा, ठीक है। संगत भुजा होगा वो कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो दिया गया पहले यहाँ पर देखिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या दिया गया 49/81, तो यहाँ पर संगत भुजा का जब यहाँ पर मान होता है तो उसको हम लोग इसका कम होता है, संगत भुजा का मान कम होता है और इसका ज्यादा होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का ज्यादा होता है। तो देखिए 49 का हम लोग रूट कर देंगे और 81 का हम लोग रूट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो 49 का कितना हो जाएगा यानी कि 7 और 81 का 9, यानी 7 रेशियो कम, देखिए तो कम आ गया संगत भुजा का, ये 49 यहाँ पर 7, तो कहाँ पर 7/9, तो यहाँ पर देखिए 7/9 यानी कि 7/9 यहाँ पर लिखा गया 7/9 कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं 4/5 है, तो उसका अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों। तो भुजा का अनुपात क्या होता है, इसमें आपको बताया था भुजा का अनुपात क्या होगा कम होगा, और क्षेत्रफल का क्या होगा प्यारे बच्चों ज्यादा होगा, क्या होगा क्षेत्रफल का ज्यादा होगा। तो भुजा है तो इसको हम लोग स्क्वायर इसमें कर देंगे, ठीक है। तो हमारा भुजा जो दिया गया 4/5 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर इनके 16, ठीक है, 16 रेशियो कितना 5×5 = 25, तो देखिए तो 16/25 कहाँ पर दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर क्या सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो ये भी काफी इजी है, बस इसका मान रखिए और इसका आंसर निकाल कर खुद यहाँ पर देखिए। तो tan इसका मान क्या होता है बाबू, तो tan
tan स्क्वायर 30 का जो मान होता है ना, यानी कि tan 30 का मान होता है वो 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस में, तो प्लस cot 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 इसका भी √3 होता है। अब देखिए स्क्वायर से डायरेक्ट रूट भी कटवा सकते हैं, स्क्वायर से रूट भी कटवा सकते हैं, या तो √3 गुना √3 यानी कि √9 का क्या था वर्गमूल 3, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो 3 ही ऐसा आएगा, ठीक है। यानी 1/3 प्लस इसका भी 1/3। अब इसको एलसीएम करते हैं तो 3 आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2/3 कहाँ पर दिया गया 2/3 बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांश एपी क्यू आर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर इतना से इतना है, तो बीसी और क्यू आर का मान क्या होगा। चलिए इसका भी मान निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया 121 रेशियो 169, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होता है सभी को पता होगा और भुजा कम होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे। 121 का रेशियो और 169 का रेशियो, 121 का रेशियो क्या होता है 11 होता है, 169 का रेशियो 13 होता है, यानी 11 रेशियो 13 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, यहाँ पर सी करिए, यहाँ पर 11 रेशियो सब में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। देखिए 15 में क्वेश्चन में आप लोग क्या 15 में 15 कर पाएंगे, बताइए यस या नो प्यारे बच्चों। अगर आपने खुद से एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और खुद से बनाने का प्रयास करते हैं तो आपका काफी बेहतर रिजल्ट होने वाला है। और आप लोग मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां रटा नहीं जाता, उसको समझ कर बनाना होता है, ठीक है। जब तक इसको अपने से खुद से प्रैक्टिस या मेहनत नहीं कीजिएगा बनाने के लिए, तो मैथ आपके पीछे कभी नहीं जाने वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके पीछे आप जितना भागेंगे उतना मैथ आपके पीछे भागेगा। तो पहले आपको आपसे यही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जो भी इस 15 क्वेश्चन को अगर देखे हैं तो अपने मन से कॉपी पर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का हम वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, और साथ में चैप्टर वाइज आपका लाइव सेशन में चल रहा है, तो आप लोग 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना भूले प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।